जोशीमठ में संकट के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ शहर का दौरा किया। सीएम धामी ने सुबह नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा धामी उन घरों में पहुंचे जहां हाल ही में दरारें दिखाई दे रही हैं। साथ ही सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और पूरी रात जोशीमठ में गुजारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ में केवल 2 होटलों को जमींदोज किया जाएगा। उन घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है जिन पर रेड मार्क लगा है। आज अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने उन सभी को आदेश से क्रियान्वित करके सर चमोली और प्रयाग में भी कुछ टैक्स देखने को मिले, उसके ऊपर कुछ प्लान ऑफ एक्शन पहले से ही है, उस पर हम जोशीमठ में भूधसाव का असर इंडियन आर्मी पर भी पड़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक सेना की 25 से 28 इमारतों में दरारें आई हैं, जिसके बाद जवानों को जोशीमठ से शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं जोशीमठ से माणा जाने वाली रोड पे पड़ी दरारों को बीआरओ ठीक कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने उत्तरी सीमा पर हालात कंट्रोल में होने वाली की बात कही। दरअसल आर्मी चीफ आर्मी डे से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत लगातार जारी है और भारत की सेना हर मुश्किल हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन छपवाने का आरोप लगा है, जिसके बाद आप सरकार पर संपत्तियां कुर्क होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सूचना और प्रचार निदेशालय ने पार्टी को करीब 173 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस दिया है। सूत्रों की माने तो अगर पार्टी 10 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं करती है तो दंडात्मक कार्रवाई के तहत पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देता है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद तमाम सियासी दलों के नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत होने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक, इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम बदलने लगा है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। बद्री केदार धाम बर्फ की सफेद आगोश में नजर आ रहा है, जिसके बाद यहां तापमान -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं गंगोत्री में भी बर्फबारी देखने को मिली है। घाटी में भी माइनस टेम्परेचर लोगों को परेशान कर रहा है। बारामूला के रफियाबाद और उत्तर कश्मीरी में भारी बर्फबारी हो रही है। लोग बर्फीली हवाओं, शीतलहर और घने कोहरे का ट्रिपल अटैक झेल रहे हैं। घाटी में पारा -2 डिग्री तक लुढ़क गया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है और रात में घना कोहरा और दिन में सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बर्फीली ठंड की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक 23 साल में ये तीसरी सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है।
बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को गन लाइसेंस मिल गया है। दरअसल अपनी जान को खतरा बताते हुए नुपुर शर्मा ने गन लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही थी। बता दें कि 26 मई 2022 को एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे। फर्जी खबर चलाने के आरोप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 6 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। आरोप है कि फर्जी खबर चलाने के अलावा ये चैनल्स लोगों को गुमराह करने के लिए टीवी चैनल्स के एंकर्स क्लिकबेज और सनसनीखेज थंबनेल का उपयोग करते थे। झारखंड के सरायकेला खरसावां में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन करीब 20 मजदूरों को काम पर लेकर जा रही थी। इस दौरान पिकअप वैन राजनगर चाईबारा रोड पर पलट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।